हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त बिंदास होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम लेके आए हैं टॉपिक बायो से। जी हाँ, क्लास 10th बायो से टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक और कुछ याद करके जाइएगा, कुछ हासिल करके जाइएगा। ओके दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे बोलते हैं दोस्तों मैकेनिज्म। अब कहेंगे भाई हम तो केमिस्ट्री से ही थक गए, इतने मैकेनिज्म हो रहा है। पर दोस्तों क्या करें कि बायो में भी मैकेनिज्म होती है। अब कैसी मैकेनिज्म होगी? मैकेनिज्म ऑफ सेप्रोट्रॉप्स 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 और वी कैन से और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इससे अलग दो मैकेनिज्म और होंगी। ओके, तो क्या बात है, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, जबरदस्त है दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कैसी इसकी मैकेनिज्म होती, क्या होती है दोस्तों? हमने लास्ट क्लास में बताया था कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है। बट यहाँ पर कंडीशन एक आती है कि सेप्रोट्रॉपिक तो न्यूट्रिशन था। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो था तो उसमें क्या होता है? पहले न्यूट्रिशन इसमें एक चीज होती है। पहले क्या होगा, कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है, फॉर एन एग्जांपल ये कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर पड़ा हुआ है, पूरा डेड एंड डिकेइंग मैटर है। क्या है ये? डेड एंड डिकेइंग मैटर, गली सड़ी हुई चीज पड़ी है ये कोई। अब जो मटेरियल है ये, माना कोई जानवर ही पड़ा है, ये जानवर ही पड़ा है, मरा हुआ जानवर पड़ा है कोई भी। तो मरा हुआ जब जानवर होगा तो डेफिनेटली वो उसके अंदर जो सब्सटेंस होंगे, जो भी कंपाउंड होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे? कॉम्प्लेक्स में होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होंगे। ये भी पक्का है, क्योंकि हम माना कहीं ह्यूमन की डेड बॉडी पड़ी हुई हो, जंगलों में पड़ी हुई हो, तो हम जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। मसल्स हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स हैं ये सब। तो जब बॉडी हमारी कहीं भी पड़ी होगी, जंगल में पड़ी होती है और वो गलने सड़ने लगती है, तो उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, सेप्रोट्रॉप्स आ जाते हैं। अब वो क्या काम करेंगे? हमें पता है कि सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं उनका एक चीज होता है कि ये सिंपलर फॉर्म में ही फूड को ऑब्टेन करते हैं। सिंपलर फॉर्म में फूड को जो ऑब्टेन करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? सिंपलर फॉर्म में। बट कंडीशन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो बॉडी पड़ी हुई है उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये क्या काम करेंगे? डायरेक्टली उसको नहीं खाएंगे, ध्यान रखना। अब ये सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं डायरेक्टली इस बॉडी को नहीं खाएंगे। पहले क्या काम करेंगे? ये अपने अंदर से, माना सेप्रोट्रॉप्स ये आ गया, देखो सिंपली हमने बना दिया, ये क्या है? मशरूम आ गया इसके ऊपर। अब मशरूम क्या करता है? सेप्रोट्रॉप्स ये करते हैं कि अपने अंदर से एंजाइम्स निकालते हैं। क्या काम करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये रिलीज एंजाइम्स ऑन डेड बॉडी पर क्या करते हैं? ये एंजाइम्स निकालते हैं अपने अंदर से। अब वो एंजाइम्स क्या करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या कर देंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, अगर हमने कहा कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर अगर यहाँ बॉडी थी उस पर एंजाइम्स आया, एंजाइम्स अगर आते हैं ये अपने अंदर से निकालेंगे। ये कहाँ से आए? किसके अंदर से आए? ये सेप्रोट्रॉप्स के अंदर से आए। ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज लेके जा रहा हूं। एंजाइम्स हैं, कहां से आए? सेप्रोट्रॉपिक बॉडी से। किस पर आए? कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब जब ये एंजाइम्स आते हैं तो एंजाइम्स क्या काम करता है? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपलर कंपाउंड में, सिंपलर में कर देता है। सिंपलर कंपाउंड या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सेप्रोट्रॉपिक्स अपने अंदर से एंजाइम्स निकालते हैं और वो एंजाइम्स क्या करता है? कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी सिंपलर फॉर्म को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? इसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
और खा लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और यही क्या हो जाता है, और इससे तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार और समझ लो, समझना है दोस्तों इसको, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें समझना जरूरी है, रटने से कुछ नहीं होगा। हम अपनी बॉडी पढ़ रहे हैं, प्लांट की बॉडी पढ़ रहे हैं, अगर अपनी बॉडी को भी रटा जाए कि 5 उंगली 5 उंगली 5 उंगली, तो ये नहीं होगा दोस्तों। कहीं 2 कान 2 कान 2 कान, एक दिल 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 दिल, एक किडनी 2 किडनी 2 किडनी 2 किडनी, एक लीवर, ऐसे तो नहीं रट सकते ना, नहीं रटा जाएगा, वो समझना ही पड़ेगा। समझ में आया ना? वो समझना ही पड़ेगा, और समझना ही बहुत ईजी है दोस्तों। मैं अपने अकॉर्डिंग कहता हूँ बायो बहुत ही ईजी है, डेफिनेटली अगर एक बार करोगे, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी लगेगी। ओके, तो समझ लेते हैं क्या कि सेपरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो किस पर डिपेंड होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है। अब डेड एंड डिकेइंग मैटर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बट ये कैसे एब्जॉर्ब करता है, सिंपलर फॉर्म का फूड एब्जॉर्ब करता है। तो क्या काम करेगा, जैसे उस पर किसी ऑर्गेनिक मैटर पर, डेड डिकेइंग मैटर पर ये फीड करेगा, वहां पर जाएगा तो अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स निकालता है, और वो एंजाइम्स क्या काम करेंगे, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे वो एंजाइम्स क्या काम कर देता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, उनको सिंपलर में रिड्यूस कर देता है। जब सिंपलर फॉर्म बन जाती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, सेपरोट्रोप्स, और इस तरीके से उसकी फीडिंग हो जाती है। ओके, क्या बात थी, पहला था रिलीज एंजाइम्स, सेकंड होगा एंजाइम्स रिड्यूस, एंजाइम्स break down the complex organic matter to what, simpler organic matter में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, सेपरोट्रोप्स यहाँ लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट ये आता है कि फिर बाद में क्या कर लेता है, सिंपलर मैटर एब्जॉर्ब्ड बाय सेपरोट्रोप्स। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्या होता है, रिलीज एंजाइम्स करता है, दूसरी बार एंजाइम्स क्या काम करेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन जब हो जाएगा तो सिंपलर मैटर को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, सेप्रोट्रोप्स इसको क्या कर लेते हैं, सेप्रोफाइट्स इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दोस्तों ये थी हमारी मैकेनिज्म, किसकी, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की मैकेनिज्म ऐसे होती है। समझ में आया? आई होप कि समझ में डेफिनेटली आ गया होगा। चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले पार्ट की, नेक्स्ट मैकेनिज्म अब किसकी आएगी, नेक्स्ट मैकेनिज्म आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। दोस्तों किसकी आएगी, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सॉरी, होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने कहा था कि क्या काम करते हैं, कल ही बोला था, लास्ट क्लास में बोल के आए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि कॉम्प्लेक्स फूड को फीड करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को खाता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को। ओके, जो किस पर फीड करता है, फीड ऑन, या हम कहते हैं टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड किसको खाता है जी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को खाता है। कौन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ऑब्टेन करता है, उसको खाता है। ओके, ये क्या हो गया, क्या है ये सॉरी, अब ये क्या होगा कि ये फूड तो खाएगा, टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड, अब किससे खाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंजेशन होता है दोस्तों, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, और लास्ट में आता है इजेशन। तो दोनों अलग अलग चीजें, इंजेशन और इजेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं दोस्तों, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं सब एक एक करके। इंजेशन,
फर्स्ट होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो हमने कहा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा, वो क्या मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में तो पता होगा ना, पक्का पता होगा। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर ये है कि जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं, उसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं। हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक सेल नहीं, लाखों करोड़ों सेल्स हैं। ओके, यस। बात करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो फूड ऑब्टेन करता है। कैसा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन करता है। किस प्रोसेस के जरिए? इंजेशन के जरिए। जब फूड इंजेशन हो जाता है, इंजेशन मतलब माउथ के अंदर रखा गया, हमने खा लिया, हाथ से उठाया और खा लिया, माउथ में फूड पहुंच गया। अब वहां से क्या होगा, हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, आगे भी बताऊंगा इस चीज को डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे ही माउथ में गया, तभी से हमारा धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का मतलब होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में टूटना। जैसे अब खाना हमने मुंह में रखा, दांत चबाना शुरू कर देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। वहां पर एंजाइम्स भी निकलते हैं जो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत बात की बात वह पहले ये समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को क्या हुआ, इंजेशन से माउथ में चला गया। अब क्या होगा, द इंजेस्टेड फूड क्या होगा, द इंजेस्टेड फूड क्या होगा, इज डाइजेस्टेड एंड देन absorbed into the cell, absorbed by the cells of an organism। देखो क्या होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक या कॉम्प्लेक्स फूड आया। कॉम्प्लेक्स फूड को क्या किया हमने, इंजेशन किया हैंड्स के जरिए, किसी के जरिए करते हैं। ठीक है, अब ये होता है अमीबा में स्यूडोपोडिया से होता है, इसको फॉल्स फीड कहा जाता है। इंजेशन हुआ, इंजेशन के बाद दोस्तों हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। डाइजेशन फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब पता है क्या, नहीं पता होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है एनर्जी निकलना। हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गया, सेल्स के अंदर क्या होगा, फूड ऑक्सीडाइज होता है। अब जब ऑक्सीडाइज होगा उससे हमें क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। दोस्तों ये वाले पार्ट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये रेस्पिरेशन का पार्ट है। ओके, रेस्पिरेशन का पार्ट है एसिमिलेशन। ओके, तो यहाँ से जब एनर्जी निकलती है उसका हम अलग अलग वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है, मैकेनिज्म होगी होलोजोइक न्यूट्रिशन की। कैसे, सबसे पहले फूड हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जो हम कैसे इंजेस्ट करते हैं, किस प्रोसेस के लिए इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर जाने पर इंजेस्ट फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसके, ऑर्गेनिज्म के सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर। कॉम्प्लेक्स फूड, इंजेशन, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब एंड देन एसिमिलेशन। ये क्या होता है दोस्तों, मैकेनिज्म होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। और इसमें एग्जाम्पल कौन से आते हैं, इसमें हम लोग आते हैं, ह्यूमन आते हैं, और एनिमल्स आते हैं, और कॉमन ETC भी लिख सकते हैं, प्लांट भी आते हैं, प्लांट्स वगैरह भी आएंगे। इसको दोस्तों प्लांट में अलग चीज़ें होंगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे होलोजोइक में क्या होगा। दोस्तों होलोजोइक में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ये इसकी मैकेनिज्म है। दोस्तों चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जहाँ से बोर्ड में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड लेवल का दोस्तों, बोर्ड लेवल में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। आई होप कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बात करते हैं दोस्तों आगे पार्ट। अब कह रहे होंगे ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से बोर्ड में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड के पेपर देखना स्टार्ट कर दिए होंगे तो आपको देखा गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं
कौन से वाले पार्ट से अगर आप देखो तो कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, इसकी मैकेनिज्म और इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, हो सकता है पॉसिबल है कि आज मैकेनिज्म ना हो, मैकेनिज्म अब कल करें, बट इसके बारे में फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम बता देते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम डेली नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। आज फोटोसिंथेसिस बताएंगे, कल इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस ये क्या है, प्रोसेस है दोस्तों। क्या है, प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, किसका किसका, प्लांट का प्रोसेस है। ओके, तो हम ये कहेंगे इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर, प्लांट्स कौन से, ग्रीन प्लांट्स लिखेंगे दोस्तों, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड, प्रिपेयर इट्स ओन फूड लिख दे रहा हूं, इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight and in the presence of chlorophyll and water, और भी कैन से था इसको यहां से लिख के ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and in the presence of sunlight and chlorophyll, यही क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल। और ये कोई भी प्लांट, ग्रीन प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाता है, किसके हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस इसी प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, प्लांट में होता है। और कौन से प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट्स में, जिसमें ग्रीन कलर होता है जिस प्लांट को, उसमें होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये बताएंगे क्या काम करता है क्लोरोफिल, सनलाइट क्या काम करती है, ये भी कल क्या बताने वाले, अगली क्लास में हम यही बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, किसकी हेल्प से, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। ओके, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। एक ऐसा प्रोसेस में खाना बना रहा है प्लांट अपने लिए, तो यही प्रोसेस कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। और क्या बात कहें इसमें, एक और बात कहें तो ऑक्सीजन क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है। इसमें कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है ऑक्सीजन। ओके, हाँ, अब ये बताइए, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो मोस्टली अगर इक्वेशन की बात आती है, केमिकल इक्वेशन की बात आती है फोटोसिंथेसिस में, तो सबके माइंड में ये वाला चल रहा होगा पक्का, डेफिनेटली 6CO2 + 6H2O, एरो करके यहाँ पर लिखा होगा सनलाइट, और यहाँ लिखा होगा क्लोरोफिल, और ये बना होगा C6H12O6 और +6O2 लिखा होगा। दोस्तों ये आ रहा होगा माइंड में, पर एक्चुअली अगर बात देखी जाए तो ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, पक्का पता होगा आप लोगों को, कंफ्यूजन हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं। यहाँ ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है दोस्तों इसकी। अगर फोटोसिंथेसिस में कंप्लीट इक्वेशन कहा जाए तो ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। अब बात आई कंप्लीट इक्वेशन ये नहीं है तो फिर कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट इक्वेशन आती है 6CO2 + 12H2O, सेम वही आएगा सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दूसरी बात आएगी C6H12O6 आएगा, +6O2 भी आएगा, और यहाँ पर 6H2O भी आएगा। आप कहेंगे भाई ये क्या है, इसके ऊपर भी एरो लगा दो और इसके ऊपर भी एरो लगा दो। आप कहेंगे ये क्या नया बवाल लिख दिया सन ने। तो दोस्तों एक्चुअली यही कंप्लीट इक्वेशन है। क्यों,
अगर 6 CO2 के बॉट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के कितने 12 मॉलिक्यूल होते हैं, 6 नहीं होते। कंप्लीट इक्वेशन ध्यान रखना दोस्तों, इंप्रेसिव इक्वेशन है ये। 12H2O होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या काम करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। जरूर बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तभी बोलता हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये इसके प्रेजेंस में और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। इसका नाम लिख दो दोस्तों, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाएगा, ये एक फूड होता है, ग्लूकोज बनाएगा। ऑक्सीजन बनाएगा और साथ में वाटर भी बनाएगा। ये वाटर जो होता है प्लांट में पड़ा होगा कि वाटर कहाँ से, एक्सेसिव वाटर होता है प्लांट के अंदर, वो इवेपोरेट हो जाता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। जी हाँ दोस्तों, आ गया होगा माइंड में, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। क्योंकि पत्ती के ऊपर, लीफ के ऊपर जब ज्यादा वाटर हो जाता है तो पत्ती उसको क्या कर देती है, उड़ा देती है एटमॉस्फेयर में, और यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। पानी कहीं गड्ढों से या कहीं बाहर से पानी उठता है तो वो इवेपोरेशन। बट अगर पत्ती के वो क्या, किसके, लीव्स के सरफेस से वाटर उड़ता है, प्लांट जानबूझ के उड़ाता है उसको। इसके रीजन में भी हम बताएंगे क्यों होता है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, बहुत सारे रीजन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, हर चीज का आंसर हम लेके आएंगे दोस्तों। प्लांट की लीव्स भी पत्ती लीव्स होती है, वो पानी उड़ाती है, डेफिनेटली पानी उड़ाती है। तो पानी जब वो उड़ाएगी, पानी को इवेपोरेट करेगी एटमॉस्फेयर में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो कंप्लीट इक्वेशन इसकी ये वाली होगी, नीचे वाली, 6CO2 12H2O, सनलाइट क्लोरोफिल, C6H12O 6O2 6H2O। ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है फोटोसिंथेसिस की। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा। और जितनी भी अगर बात कहें, ग्रीन प्लांट्स भी करते हैं एंड ग्रीन स्टेम भी करती हैं, एंड स्टेम ऑल्सो, ग्रीन स्टेम भी करती है। इसको ध्यान रखना, ये प्रोसेस यू करती हैं। वो कौन कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन स्टेम। जो स्टेम ग्रीन होती हैं, जैसे बनाना की होती है लीफ, क्या होती है, पूरी स्टेम ग्रीन होती है। स्पाइनस होता है, लीव्स होती है, पन्नी से स्टेम भी ग्रीन होती है। तो ऐसे प्लांट जिसकी स्टेम ग्रीन होती है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ट्रांसपीरेशन की अगर बात आई तो सारे प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं, सबके सब ट्रांसपीरेशन करते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस करता हो या ना करता हो, ट्रांसपीरेशन तो सब ही करेंगे। ओके, आई होप कि ये क्लियर दोस्तों हो गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगली क्लास में हम लेके आने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म, किस तरीके से क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।